हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू शिक्षा की पाठशाला विथ SPM। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सच्चर कमेटी रिपोर्ट। आइए हम समझते हैं कि सच्चर समिति की रिपोर्ट कब आई थी। ये बात करें तो 2006 में आई थी। और ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ख़ास तौर पे ये मुस्लिमों से संबंधित एक समिति है। पॉइंट वाइज इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि सच्चर समिति की रिपोर्ट किस हद तक हमारे लिए उपयोगी और प्रासंगिक है। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल जाने की उम्र के केवल 3% मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते हैं। ठीक है, जो मदरसा है वहाँ पे 3% बच्चे स्कूल जाने की उम्र के जो भी बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, ये जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मदरसा और मकतब के बीच स्पष्ट अंतर यहाँ पे किया गया है। मकतब जो होता है वो पड़ोस में स्थित स्कूल होते हैं जो अक्सर मस्जिदों से जुड़े होते हैं, यानी कि मस्जिदों से जुड़े जो होते हैं वो मकतब होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, मदरसों और मकतबों में पढ़ाई करने वाले मुसलमानों का हिस्सा 6.3% से अधिक नहीं है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि मदरसा और मकतब दोनों को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो मुसलमानों का जो हिस्सा है वो मात्र 6.3% है। ठीक है, इसके आगे बात करें, चौथा पॉइंट है, रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन जो किया गया उसमें ये बताया गया कि मुसलमान आकांक्षापूर्ण हैं, यानी कि ये एस्पिरेशनल हैं। इनको अभी एस्पिरेशन की ज़रूरत है, या एस्पिरेशनल मतलब इनको की अभी ज़रूरत है, आकांक्षित हैं ये। अगर इनको मौका मिले तो ये उस तरफ जा सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा संस्थानों में नामांकित देखने के लिए उत्सुक हैं। मतलब वो एक्साइटेड हैं बिल्कुल कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में वो जाएँ, उनके बच्चे जाएँ। बट उनके साथ समस्या क्या है, वित्तीय जो स्थिति है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है उनका, वो ख़राब होने की वजह से वे इसमें असफल रह जाते हैं, यानी कि वो अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं से जोड़ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक छोटे से समिति, जो महत्वपूर्ण समिति है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका मतलब सीधे तौर पे भी पूछ लिया जाता है कि सच्चर समिति का रिपोर्ट, सच्चर समिति किससे संबंधित है, तो उसमें दे देगा मुस्लिम से, उसमें दे देगा जैन से, उसमें दे देगा ईसाई से। तो आपको उसमें समझना होगा और टिक करना होगा कि मुस्लिमों से संबंधित है। और इसके बारे में मैंने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए, आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आप UPPCS UPSC तक के एग्ज़ाम में भी अगर अल्पसंख्यकों या मुस्लिमों ऐसे टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको आसानी से कोप अप कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पे मैं इसको टॉपिक को ख़त्म करूँगा। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा और आप लोगों को ये मेरा छोटा सा एक प्रयास समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ कंटेंट इज़ रीज़नेबल एंड रेलिवेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।